स्टूडेंट, आज का आप लोगों का क्वेश्चन है इफ A 6 1 B 8 2 C 9 4 and D x 3 are the vertices of a parallelogram A B C D, then the value of x। स्टूडेंट, इसमें क्वेश्चन में दे रहा है कि ये जो चार वर्टिक्स दिए गए हैं, ये चारों अगर पैरेललोग्राम के वर्टिक्स है तो हमें x का वैल्यू बताना है। तो स्टूडेंट, यहाँ पे हमने चूँकि ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो इसका जो ऑप्शन है इसको भी हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है वो 4, सेकंड में 7 दे रहा है, थर्ड 6 और फोर्थ नंबर में 5 दे रहा है। स्टूडेंट, इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए हमें जैसे कि ये जो कॉन्सेप्ट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड है, इसके बाद इसमें जो इसका सब कॉन्सेप्ट हम कह सकते हैं, जैसे कि पैरेललोग्राम के बारे में भी हमें जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि अगर मान लीजिए कि एक हम पैरेललोग्राम ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा इसके जो साइड्स होते हैं इसको हम तिरछा ड्रॉ करते हैं। अब स्टूडेंट, अगर ये पैरेललोग्राम है जिसमें इसके कोऑर्डिनेट वर्टेक्स पे जो है A 6 1, B जो दिया है उसका कोऑर्डिनेट है 8 2, C जो है ये 9 4 है और D जो है ये x 3 है। स्टूडेंट, जो ये ABCD का जो भी यहाँ पे प्लांट करना है इसको हम कंसेक्यूटिवली इधर से भी कर सकते हैं और इधर से भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान में रखना है कि लगातार होने चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पर A B लिख दिया और उसके बाद यहाँ पे जो है C D इस तरह से लिख देंगे तो ये गड़बड़ हो जाएगा। अब स्टूडेंट, पैरेललोग्राम के बारे में एक बात हमें पता है कि जो पैरेललोग्राम होते हैं इनके ये अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। इसके अलावा ये भी पता है कि ये जो डायगोनल होते हैं पैरेललोग्राम्स के, इनके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। मतलब स्टूडेंट की ये जो डायगोनल है इसका ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल होगा और इस डायगोनल के भी दोनों पार्ट आपस में इक्वल होगा। अब स्टूडेंट, जिस पॉइंट पे ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जैसे मान लेते हैं कि ये पॉइंट वो है, तो ये वाला पॉइंट दोनों डायगोनल के लिए मिड पॉइंट होगा। तो इसका स्टूडेंट जो कोऑर्डिनेट होगा एक्स वाई वो दोनों लाइन के मिड पॉइंट के लिए कोऑर्डिनेट होगा। अब स्टूडेंट, इसी कॉन्सेप्ट के बेस पे हम यहाँ पे जो x का वैल्यू है उसको फाइंड कर सकते हैं। अब हमें ये पता है कि O जो है वो AC इसका भी मिड पॉइंट है और O जो है BD का भी मिड पॉइंट है। अब हमें ये पता है कि मिड पॉइंट थ्योरम क्या होता है, इस तरह से हम पता कर सकते हैं इसमें कि O का जो कोऑर्डिनेट है इसमें x का क्या वैल्यू होगा और y का क्या वैल्यू होगा। इसी तरह AC के माध्यम से भी पता करेंगे, दोनों कंडीशन में ये इक्वल होगा। अगर स्टूडेंट हम देखें AC में x और y के वैल्यू, तो यहाँ पे x इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट x1 प्लस x2 y में 2 और y इक्वल हो जाएगा y1 प्लस y2 y में 2, जो मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है उससे। अब स्टूडेंट, यहाँ पर अगर देखें तो जो एक्स वाई है इसका वैल्यू यहाँ पे 6 + 9 15/2 x का हो जाएगा और y का स्टूडेंट 5/2 हो जाएगा। इसी तरह से अगर यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पे जो स्टूडेंट x के लिए जो कोऑर्डिनेट निकल के आएगा 8 + x y में 2 होगा।
स्टूडेंट यहाँ पे हमें ये ध्यान देना है कि हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, एक्स का ही वैल्यू फाइंड करना है कोऑर्डिनेट डी में। तो बाकी चीज़ों के चक्कर में हम स्टूडेंट यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे। हमें चूँकि इस तरह के क्वेश्चन में हर एक क्वेश्चन के लिए बहुत कम समय मिलता है, तो हम कोशिश करेंगे, अगर कॉन्सेप्ट हमें पता है तो हम एक अप्रोचेबल सॉल्यूशन लगाएंगे और अपना आंसर फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट अगर हम देखें तो यहाँ पे जो x का कोऑर्डिनेट होगा बी डी में, वो हो जाएगा स्टूडेंट आपका x प्लस 8 और y में 2। कि यहाँ पे ये जो x का वैल्यू है इसको फाइंड करने के लिए हम पार्लेलोग्राम का कौन सा प्रॉपर्टी जो है जिसको हम यूज कर सकते हैं। स्टूडेंट यहाँ पर अगर कोशिश करें, देखें हम, तो ये दोनों साइड भी इक्वल होंगे। कहने का मतलब है कि इनका डिस्टेंस और इनका डिस्टेंस भी इक्वल होना चाहिए। लेकिन ये जो तरीका है मिड पॉइंट का यूज करके, जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट O है, इसका जो कोऑर्डिनेट है इसके बेस पे हम चाहे तो जो x का वैल्यू है बहुत आसानी से और बहुत एक्यूरेसी के साथ हम इसको निकाल सकते हैं। इसमें जो है गलत होने की संभावना बहुत कम है। स्टूडेंट, ये आप लोगों का प्रीवियस ईयर से लिया गया जो पेपर है उसी को हम लेकर आते हैं, उसी से क्वेश्चन लेकर आते हैं और कोशिश करते हैं कि आसान शब्दों में चीज़ों को आप लोगों को समझाया जाए, या जो भी उसमें समझने वाला चीज़ है उसको स्पष्ट रूप से रखा जाए। आशा करते हैं कि जो भी हम समझा रहे थे आप लोग समझ गए होंगे। फिर भी अगर किसी तरह का कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।